एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जो वीडियो गया है ये वीडियो मैंने उसके साथ ही स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर कपड़े देखिए, कितने कपड़े हैं और ये विंटर वाले भी हैं। इसीलिए इतने सारे हैं क्योंकि अब इतना ठंड नहीं है, तो पूरे जो विंटर के कपड़े हैं, कंबल वगैरह है, मोटी बेडशीट वगैरह है, वो सब वॉश करके भी रखने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने वॉश नहीं किए हैं, वॉश किए हुए अभी भी तार पर रखे हुए हैं। 2-3 दिन ही हुए हैं वॉश किए हुए और अभी भी वो सूखे नहीं थे, क्योंकि अंदर धीरे धीरे सूखते हैं ना, गर्मियों में तो सूख जाते हैं। तो इस दिन मैंने सोचा कि चलो मैं पूरे कपड़े वॉश करके ही रुकूंगी। आज तो मैं पूरे कपड़े वॉश कर दूंगी। मैं ऐसा ही करती थी पहले भी। और मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मा आपका सूट पूरा ख़राब हो गया है, और ये सूट मुझे बहुत पसंद भी था। ये ना टैप पर रखा हुआ था और जंग लगी पानी की वजह से, और मेरा ध्यान नहीं रहता है, मैं नहीं टाइम पर कुछ, मुझे सिर्फ मेरी बेटी ही मुझसे पूरा दिन संभलती है, मैं क्या करूं। और यहाँ पर भी ये देखिए, गोदी चाहिए इसको, ना ये वॉकर पर बैठ रही थी, ना ये झूले पर, ना सो रही थी, ना ये खेल रही थी। पता नहीं आज इसको क्या हुआ, बट ये ऐसा नेचर इसका नहीं है। ये बहुत खेलती है और इसको ना हंसली की भी प्रॉब्लम बहुत रहती है और बच्चों को होती है। गले के पास ना जब अपने आप वो सेट हो जाती है, लेकिन वो ना उठानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, वो डॉक्टर का काम नहीं होता है। और मेरे बच्चों को पहले भी, हम सबको ये प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी वजह से भी बच्चा बहुत रोता है, क्योंकि गले में दर्द होता है। वो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो भी उठवा ली थी हमने और वो भी इसके पड़ी हुई थी। तो उसकी वजह से भी ये बहुत रोती है, उसको यही प्रॉब्लम आ रही है बारी बारी से। और फिर भी पेट वगैरह की प्रॉब्लम भी होती है, उसकी भी मेडिसिन दी बट कोई असर नहीं हुआ। मैंने पूरे कपड़े तो क्या, जो मैंने डाले थे ना, मैं वो भी नहीं निकाल पाई। ये पूरा दिन रोए जा रही थी और मेरा पूरा दिन ऐसे चला गया। और खाना भी मैंने बच्चों को बड़ी मुश्किल से बना कर दिया कि मैंने अपनी बेटी को बोला कि इसको एक तो चक्कर लगवाओ, उठाओ, मैं फटाफट आप लोगों को खाना बना देती हूँ। और मेरा खाना पीना तो ऐसे ही चलता है, तो फिर भाग दौड़ में खाना बॉडी को लगता भी नहीं है, जो कि मेरे फेस पर पूरा पूरा दिखाई देता है कि मैं अच्छे से खाना पीना नहीं खा पा रही हूँ। फेस से पता चलता है, क्योंकि मैं खुद जब देखती हूँ ना अपने आप को, तो मैं लगती ही नहीं हूँ कि मेरे अंदर एनर्जी लेवल कभी था भी। तो पता नहीं ये कब बड़ी होगी, कब इसकी वो असली वाली प्रॉब्लम सेट होगी और मैं आराम से काम कर पाऊँगी। कपड़े इतने सारे इसीलिए हैं क्योंकि इसमें गर्म कपड़े ज़्यादा हैं नीचे, और वो मुझे वॉश करके रखने हैं। तो फिर मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि ये रुक ही नहीं रही थी, मशीन ऑन ही थी। मुझे था कि चलो बीच में मैं कपड़े निकाल कर फटाफट डाल दूँगी। काम मुझे ना जल्दी जल्दी करना ही अच्छा लगता है, बट बच्चे के साथ नहीं होता है। लेकिन ये वैसे ये बहुत प्यारा बेबी है, हंसमुख बेबी है। पता नहीं इसको ना वही प्रॉब्लम है जो मैं आपको बता रही हूँ, हमें भी होती थी और उसका कोई हल नहीं होता है। डॉक्टर तो उन चीज़ों को मानते ही नहीं है, बट मैं मानती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे पहले बच्चों के साथ हो चुकी हैं। और जैसे जैसे बच्चे 1 साल के मतलब अंडर आते हैं ना, तो वो अपने आप जो हड्डी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, और फिर बच्चे को वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जिनको पता होगा उनको तो पता होगा। तो यहाँ पर ये मैं बोल रही थी बच्चों को कि इसको उठाओ, मैं भी 2 मिनट चैन से बैठ जाऊँ, मुझे नहीं पता। तो ये ना मैं ही लेकर आई थी बच्चों के लिए उस दिन खेलने के लिए, और मैं भी बचपन में ये सब चीज़ें बहुत लेकर आती थी। इसमें झाग वगैरह ही रहता है और बैलून से आते हैं रंग बिरंगे से, क्योंकि जैसे जैसे कलर ऐड होते हैं वैसे वैसे। तो ये ना मेरे
बस अपने आप से टेढ़ी हो रही थी, मुझे रो रो कर हंस हंस कर, कभी रो कर दिखा रही थी, कभी हंस कर। यहाँ पर भी इसने रोना ही था, बट बच्चे रुके हुए थे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान इसका उधर जा रहा था। तो पूरी रात आप देखना हमारी ऐसे ही चली गई, पूरी रात हम सो नहीं पाए। पता नहीं इसको क्या हुआ है, क्या हुआ है, आई डोंट नो। और बच्चे, मुझे पता है बच्चे ऐसा करते हैं पहले भी, और जो आप मेरी बेटी इधर वाली देख रहे हो ना छोटी, इसने भी हमारे पैरी हाथ लगवा दिए थे। ये बहुत परेशान करती थी, इसको भी गले की वही प्रॉब्लम हंसली वाली आती रहती थी। और फिर उससे बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, और जो पुराने बुज़ुर्ग रहते हैं ना, वो उनको नॉलेज होती है उन सब के बारे में। तो फिर वो, क्योंकि अगर ये अंधविश्वास हो तो फिर बच्चे नॉर्मल क्यों हो जाते हैं, वो सब सेट करवाने के बाद, मालिश वगैरह करवाने के बाद बिल्कुल खेलते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो इसीलिए। तो यहाँ पर उसके बाद ये है रात की वीडियो, कल की ही है पूरा ब्लॉग। और यहाँ पर रात के 2:30 बज गए हैं और ये नहीं सोई, पूरा दिन में भी ये 4 घंटे सोई है और नहीं सोई। और डेली ये ना 12 बजे सो जाती है, फिर ये रात के टाइम 1-2 बार बस थोड़ा सा उठती है और फीड करके फिर सो जाती है। लेकिन आज तो इसका बिहेव भी अलग ही था, समझ में नहीं आ रहा था। और मैं इनको बोला कि आपको सोना है तो सो जाओ, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं इसको सुलाकर ही सोऊंगा, ऐसे तो ये नहीं सोने वाली है। मैंने कहा अगर धक्के से ज़बरदस्ती से हम इसको सुलाएंगे तो ये उतना चिढ़ेगी। तो बिहेव इसका ऐसे था कि अगर इसके हाथ से कोई चीज़ गिर रही थी ना, तो ये चिड़चिड़ी सी हो रही थी, रोने लग जा रही थी। लेकिन पहले ये नहीं करती है ये सब, क्योंकि अपने आप उठाती है, हंसती है, खेलती है। आज पूरा दिन नहीं खेली, पूरी रात। अभी भी देखिए, बस हम ना इसके साथ बैठे हुए हैं, तभी जब भी हम थोड़ा सा अपनी कमर को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे तो ये रोने लग जाती थी। तो बिहेव में भी फ़र्क था। फिर हमने सोचा इसका पेट दर्द होगा, बारी बारी से हाथ पेट पर जा रहा था, वो भी देख लिया, नैपी वगैरह भी सब कुछ डन कर दिया, बट फीवर वगैरह भी नहीं है, ऐसा करती नहीं है। और इस टाइम पर ये थोड़ा सा, मैंने इनको बोला कि आप सो जाओ। फिर जब भी ये सोने लगे तो ये बहुत रोने लगी, तो ये उठ गए, सुलाने की कोशिश करने लगे। झूले में भी ये अपने आप को ना मतलब उठाने की कोशिश कर रही थी। समझ में नहीं आया। और इस टाइम पर मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी, तब ये अंदर सोई हुई है। ये भी 6 बज गए थे, 6 बजे ये अच्छे से सोई है। और पूरी रात कैसे चली गई ये तो हमें पता है। और इस टाइम पर इतना टाइम हो गया था, मैं आपको वही दिखा रही थी। तो मैंने भी जितना मुझे सोना था मैं सो गई, और मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं है। तो फिर मैं उठ गई और फिर मैं बाहर आ गई, और मुझे लगा कि चलो मैं अपने वीडियो का जो काम है वो कर लेती हूँ। मेरा ध्यान अंदर ही था कि ये उठ ना जाए। मैं पूरे पिल्लो वगैरह से ना कवर करके आई थी, सेट से लगा करके ये गिर ना जाए। पूरा ध्यान रखती हूँ, मेरा पूरा फोकस यही है, मेरा अपने खाने पीने पर, मेरा कहीं पर कोई ध्यान नहीं रहता है। पता नहीं ये कब नॉर्मल होगी और मैं भी नॉर्मल लाइफ में जाऊंगी वापस, अपना काम टाइम पर करूंगी, खाना पीना टाइम पर होगा। तो मैं इनको हंस रही थी कि ना अपनी नींद को त्याग देना चाहिए जब बच्चा घर में छोटा होता है। तो ये भी उदास से हो गए थे, क्योंकि ना ये बोल रहे थे कि जिनकी फैमिली सपोर्टिव होती है ना, वो लोगों को पता नहीं चलता है बच्चे का, कि घर के घंटा सबने उठाया और माँ बाप की भी रेस्ट हो जाती है। बट ये भी उदास से हो रहे थे क्योंकि थके आ रहे होते हैं। मैं घर पर होती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रेस्ट कर रही होती हूँ, नहीं, मेरा पूरा दिन इसको उठाने में, खिलाने में ही चला जाता है। यहाँ पर मुझे लगा कि चलो मैं 2 मिनट अपनी बैकबोन को रेस्ट दे दूँ, बट वही जब भी मैं
बस ऐसे लेटी सोए, फिर रोने लगी। तो बस 5 मार्च को ये 9 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी और इसको 10 मंथ में ये एंटर होने वाली है। और अब तो विंटर भी बस जाने ही वाली है। इस टाइम पर ना सिर्फ मेरे पैर बहुत ठंडे हो रहे थे और मेरी बेटी को तो इतना पसीना आ रहा था। और देखिए आप, इसने ना बस जो शनील रहती है उसका ही कपड़ा डाला हुआ है मैंने इसको, लेकिन इसका सिर में पूरी कमर में ना पसीना आ रहा था। इतनी गर्मी फील हो रही है बॉडी को अभी से। और मुझे यहाँ पर बहुत नींद आ गई थी क्योंकि 3 बजने ही वाले थे। बट मैंने मेडिसिन वगैरह अपनी निकाल कर रखी हुई है 9 बजे से, मैंने ली ही नहीं। मुझे था कि उसमें नींद की रहता ही है और शुक्र है मैंने ली। अगर मैं ले भी लेती तो भी मैं अपनी नींद तोड़ लेती हूँ, तोड़नी पड़ती है, माँ बाप क्या करे, है ना। तो यहाँ पर ये सुला, इनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, इनके भी चोटें वगैरह दर्द करती है। और दूसरे को, सामने वाले को लगता है कि सब नॉर्मल है, बट नहीं। जिसका दर्द होता है ना उसकी बॉडी को पता होता है, उसको उनको ही पता होता है। मेरा दुखता है मुझे पता है, इनका दुखता है इनको पता है। और हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ देखते हैं, हमारी तकलीफ़ कोई नहीं देखता है। मैं इनको बोल देती हूँ कि मुझे आप वो रेस्ट कर लो, मुझे पकड़ा दो। फिर ये मुझसे उठ कहते हैं कि तुम 2 मिनट, हमारा ऐसा ही चलता है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि मैं लाइट बंद करके देखता हूँ अगर ये सो जाए तो, बट नहीं, सब कंटिन्यू। और फिर मुझे बहुत पेन होने लगा तो मैंने अपनी कमर को बांधा कि भाई बच्चे को तो देखना पड़ेगा। तो मैंने बांध लिया था कि मुझे थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। तो मैंने इनको उठाया ही नहीं, मुझे लगा कि चलो ये भी सो जाएंगे। कि बॉडी तो रेस्ट मांगती है यार, पूरा दिन बॉडी नहीं बैठ उठ सकती है। तो ये 6 बजे सोई थी, 6 बज गए थे सुबह के। फिर मैं भी इसके साथ लेट गई थी और फिर मैं बाद में उठ गई जब मुझे लगा कि मैं उठ जाती हूँ चलो। तो सुबह के 4 बज गए हैं और इशरत का अभी भी सोने का कोई मन नहीं है। और मुझे इस टाइम पर बहुत रोना आ रहा है क्योंकि अब मेरी बस हो गई है। सुबह 9:30 की उठी हुई हूँ, पूरा दिन ऐसे चला गया, पूरी रात ऐसे चली गई। और ये भी अभी सोए हैं, बस आधा घंटा हुआ होगा। और मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि अगर इन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली तो ये उठ कर आएंगे और बोलेंगे कि अभी तक नहीं सोई। तो मैं नहीं चाहती उनकी भी नींद ख़राब हो, वो भी पूरा दिन थके हुए हैं। और पता नहीं से क्या हुआ है, क्या हुआ। मैंने पेट की सब दवाइयाँ दे दी है बट कोई असर नहीं है। मेरी बैकबोन की वजह से मैं थोड़ा दर्द में हूँ, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। मैंने कमर को बांध कर रखा हुआ है और हमारे घर में फैमिली मेम्बर है, उनको हमारी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आज तक कभी रात को उठकर नहीं देखा कि हमें भी नींद की ज़रूरत है। हम उनको अपना समझते हैं पर उनके लिए हम कुछ भी नहीं है। जो मेरी सासू माँ है, जो मम्मी है, उनके छोटे बेटे हैं, उन्होंने कभी आज तक अपनी नींद नहीं तोड़ी है, कभी भी नहीं। चाहे इतना रोती रहे, उसको कोई मतलब नहीं है हमसे। हम दोनों ही ऐसे हैं, हमारे बच्चे भी हम जैसे हैं, बहुत जल्दी दया खा लेते हैं। हम अपना दर्द भूल कर इनका साथ देते हैं बट इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। साथ वाला रूमी है इनका, पूरी आवाज़ सुनती है बट कोई किसी का नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे पहले भी हमने पाले हैं, ये भी पल जाएगी बट बॉडी
में प्रॉब्लम होने की वजह से ना तो बॉडी रेस्ट मांगती है। नींद सबको आती है, ज़रूरत सबको पड़ेगी, तब याद रखा जाएगा कि किसने हमारा कितना साथ दिया। ये भी 1 घंटे पहले आँखों में उदासी से लिए बोल रहे थे कि जिनके फैमिली मेम्बर अच्छे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि बच्चा कैसे पल जाता है, लेकिन हमारे फैमिली मेम्बर को तो अपनी नींद, अपने रिश्तेदार, अपना सब ज़रूरी है। हमें हमसे कोई मतलब नहीं है। 1 मंथ हो गया, मेरी जैसी बहुत बीमार हो गई थी, उसको ना ड्राई कफ हो गई थी और ड्रिप लगवानी पड़ती है उसको। तो जो मम्मी है के बेटे हैं क्योंकि हो गई थी प्रॉब्लम, वो मैं नहीं बता सकती। मैं सिर्फ अपनी लाइफ रिलेटेड चीज़ें बताना पसंद करूँगी। बताने को बता सकती हूँ बट नहीं, मुझे नहीं बताना। तो मेरी बेटी की लास्ट ट्रिप थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। हम अपनी बेटी का दर्द भूलकर, मैं अपना दर्द भूलकर वहाँ पर हम लोग गए। इनको हेल्प की ज़रूरत थी और दिल से करने के लिए, और जो हम करते भी हैं, सुनाने के लिए नहीं। तो गए हम अपना दर्द भूलकर। बस दर्द तब होता है जब हम फालतू बन जाते हैं तो। और मन भर आया क्योंकि सुबह के 4 बज गए हैं, ऐसे 6 भी बज जाएंगे और मैं लेट कर नहीं देख पा रही हूँ। ये तो पल जाएगी लेकिन याद रह जाता है किसने कितना किया। ये 9 मंथ की हो जाएगी कल। कभी 9 मंथ में कभी किसी ने रात के टाइम हमें नहीं बोला कि आप लोग सो जाओ घंटा, हम देख लेते हैं ना। नो, सभी के कहा क्या बोलूँ यार मैं। ये रियलिटी है जो सच है, सच है। आज पूरा दिन मैं सुबह मैगी खाई हुई थी, खाना तक नहीं खा पाई। इतनी भूख लगती है क्योंकि ये फीड करती है तो भूख लगती है, बट ये रोए जा रही है। वॉकर पर बिठाया नहीं बैठी। आप देख लीजिए कि ये भी नहीं सोई है। पता नहीं इसको क्या हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरी खुद की कंडीशन ऐसी है कि मैं, भगवान जानता है, मैं जानती हूँ। दुख होता है जब सबका साथ देते हैं, सब में भगवान हमको तो दिखता है, इंसान दिखता है, बट हम में से किसी को कुछ नहीं दिखता यार। तो चलिए देखते हैं कब सोती है कब नहीं सोती है। पता नहीं आवाज़ सुनी होगी आप लोगों को कि नहीं।